नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्पार्टन कोचिंग सेंटर पे। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, यू पुलिस कांस्टेबल 2026 कॉप सीरीज। साथियों, हम आपके लिए एक नई सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम टॉपिक वाइज मैथ के चैप्टर्स को कवर करेंगे। इसमें हमने पहला टॉपिक उठाया है परसेंटेज। इसमें साथियों मैंने वो क्वेश्चन ऐड किए हैं जिसे आप बोल सकते हैं हार्डेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो बेस्ट क्वेश्चन थे आपके पिछले प्रीवियस वाले एग्जाम में, वो मैंने यहाँ से उठाए हैं। जैसे यूपीएसआई में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे पिछली बार, इस बार तो बहुत ईजी रहा है। और ऐसे ही यूपी पुलिस में आए थे, वो क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे कवर किया है। ये आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। यूपीपीबी, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी, इनके जो बेस्ट क्वेश्चन है परसेंटेज के, वो कवर कराएंगे साथी हम यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें आपका ये पहला क्वेश्चन है। ट्राई कीजिए आप। जो बेस्ट क्वेश्चन बोलते हैं ना, वो क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे कवर किया है जिनमें बच्चों को दिक्कत आई थी, वो क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे लिया है। देखिए पहला क्वेश्चन है, कर्मचारियों के संरक्षण जूते की खरीद के लिए एक कारखाने का वार्षिक बजट पिछले वर्ष की तुलना में 60% बढ़ गया। यदि इस वर्ष जूतों की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो इस वर्ष वह जितने जूते खरीद सकता है और पिछले वर्ष खरीदे गए जूतों की संख्या में कितने % अधिक है। यहाँ पे दिया हुआ है जो आपका पिछला बजट था, जो शुरुआत में आपके पास रुपए थे, उसमें क्या हो गया है, 60% की बढ़ोतरी हो गई है। ठीक है, इंक्रीजमेंट हो गया है। तो अब बजट वर्तमान में कितना हो गया, बढ़ के, इंक्रीज होके अब बजट जो आपका पैसे हैं आपकी जेब में बढ़ के कितने हो गए, 60% बढ़ के हो गए हैं। अगर मान लो हम मान लेते हैं कि पहला बजट मेरा 100 रुपए है, उसमें 60% ऐड हुआ है, तो 60% इसमें ऐड हुआ है, कितने रुपए ऐड हुए इसमें, 100 का 60% 60 होता है, तो हमारा बजट हो गया है 160 रुपए। ठीक है, मैंने माने थे कि पहले मेरे पास में 100 रुपए हैं और 60% बढ़ के ये हो गए 160 रुपए। वही वो बोल रहा है जो पहले कीमत थी जूतों की, जो कीमत थी पुरानी वाली कीमत, वो कितने थी, जो भी हो उसमें 20% की बढ़ोतरी हो गई है साथियों। जो भी कीमत थी उसमें 20% की बढ़ोतरी हो गई है। तो वर्तमान कीमत कितनी हो गई है, इंक्रीज हो गई। वर्तमान कीमत जो इंक्रीज होके हुई है वो कितनी हो गई है, मैं मान लेता हूँ इसी का फ्रैक्शन वैल्यू 100 होती है, 100 पे 20 बढ़ाऊंगा मैं तो 120 हो गई होगी। ये हमारी कीमत हो गई है साथियों। पहले 100 रुपए थी, 100 से बढ़ के 160 रुपए बजट हो गया हमारा। जो पहले हमारे पास में 100 रुपए थे, बढ़ के 160 रुपए हो गए। जो पहले कीमत थी जूतों की, 100 रुपए से बढ़ के 120 रुपए हो गए। वो ये पूछ रहा है कितने जूते आप ज्यादा खरीद के लेके आ पाओगे। तो आप ये बताइए, आपके पास में 100 रुपए हैं और आप उस जूते की कीमत 100 रुपए जूते चल रही है, तो आप कितने जूते लेके आ पाएंगे। अगर इसमें डिवाइड दे दें आपके बजट में उसकी कीमत से, तो पता चल जाएगा ना कितने जूते लेके आएंगे। तो 100 रुपए में मैं 100 की डिवाइड दूंगा, आप लेके आएंगे एक जूता। यही मैं यहाँ पे बजट में डिवाइड दूं 120 का, तो यहाँ पे मैं कितने जूते लेके आऊंगा, इससे ये कवर 4 से 3, 4 से 4 बार, 4 से 3 बार यहाँ पे जूते लेके आऊंगा मैं इतने। एक की जगह पे हम लेके आ रहे हैं 4/3। कितनी इंक्रीजमेंट हो गया है वो हम देखना चाहते हैं, कितना इंक्रीजमेंट हो गया है। इसमें से घटा दें, 4 में से 3 को मैं घटा दूं तो कितना इंक्रीमेंट हो गया है, 1/3 का। देखोगे आप इसी तरह ये आएगा, 3 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 1/3 का इंक्रीजमेंट हो गया है। इतना 1/3 का इंक्रीमेंट हो गया है। किस पैसे, 1 पैसे, और इनटू में 100, तो इससे कितना बोलेंगे हम, 33 सही 1/3%। हो रहा है पिछले जूतों की खरीद से कितना प्रतिशत वो अधिक खरीद रहे हैं। पहले 1 खरीद रहे थे, अब खरीद रहे हैं हम 4/3। कितना बढ़ गया, 1/3 बढ़ गया। तो किससे बढ़ाए, पुराने वाले से बढ़ा हुआ ना 1 से, उसको चेक करेंगे हम। यही आएगा आपका 33 सही 1/3%। बेस्ट क्वेश्चन था ये, काफी बच्चों को दिक्कत आई होगी इसे करने में। तो आप लोग देख सकते हैं इजीली, आपके पास पहले 100 रुपए थे और आपके पास में 160 रुपए हो गए। पहले कीमत 100 रुपए थी, बढ़ के कीमत 120 रुपए हो गई। तो भाई पहले आप एक जूता लेके आते थे, अब कितने जूते लेके आओगे, 4/3 लेके आओगे। यही इसको मैं इजीली जैसे सॉल्व कर सकता हूँ। एक की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ये 4/3 है। ऐसा करो 3 को यहाँ पे पहुंचा दें तो 3 से 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आप कितने जूते अधिक लेके आ रहे हैं, 1 जूता अधिक लेके आ रहे हैं, किस पैसे, 3 पैसे, गुणा 100। यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे से, 33 सही 1/3%। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आप ट्राई कीजिए,
ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा बेस्ट क्वेश्चन था ये, अगर हम बोलें तो यूपी पुलिस का, पिछले वाले यूपी पुलिस का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है तो ये है आपका, जो शिफ्ट जो उस टाइम पे एग्जाम में 31 अगस्त 2024 में आया था। आप पढ़ के ट्राई करके देखिए, आप कर पाओगे क्या। एक कॉलेज ने एक नए भवन के लिए आवश्यक धनराशि का 75% हिस्सा पहले से मांगे गए लोगों से औसत 600 रुपए का दान प्राप्त करके जुटा लिया है। जिन लोगों से पहले ही दान मांगा जा चुका है वे कॉलेज द्वारा मांगे जाने वाले दान का 60% है। यदि कॉलेज को नई इमारत के लिए आवश्यक राशि जुटानी है तो शेष लोगों के औसत का दान कितना होगा। इसे कवर कीजिए साथियों, कैसे कवर करोगे आप। चलिए ट्राई करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे जो लोग हैं हम वो 100 लोग मान लेते हैं। हमने माना माना लोगों की संख्या कितनी है, 100 है। माना जो व्यक्ति हैं कुल, हमारे व्यक्ति कुल कितने हैं, 100 है साथियों। हमने व्यक्तियों को 100 मान लिया। उसने बोला है एक कॉलेज के नए भवन के लिए आवश्यक धनराशि का 75% हिस्सा पहले से मांगे लोगों से औसतन 600 रुपए का दान प्राप्त कर जुटा लिया है। इन लोगों से पहले ही दान मांगा जा चुका है। जिन लोगों से पहले ही दान मांगा जा चुका है वे कॉलेज के द्वारा मांगे जाने वाले दान का 60% है। जिन लोगों से पहले ही हमने दान मांग लिया है वो 60% है साथियों। तो 100 का 60% अगर हम चेक करें तो कितना हो जाएगा हमारा, 60 हो जाएगा। ये 60 वो लोग हैं जिनसे पहले ही दान मांगा जा चुका है, पहले ही दान मांगा जा चुका है, मांगा जा चुका है। और इनसे कितना दान मांगा गया है, इनसे दान मांगा गया है साथियों एवरेज 600 प्रति व्यक्ति। ये दान मांगा गया है एवरेज 600 पर पर्सन। कितना दान मांग लिया होगा, 3600 रुपए का दान हमने मांग लिया होगा। टोटल हमने 3600 रुपए का दान मांग लिया होगा। एक कॉलेज ने नए भवन निर्माण के लिए आवश्यक राशि का 75% हिस्सा पहले से मांगे लोगों से औसतन 600 रुपए का दान प्राप्त करके जुटा लिया है। और वो बोल रहा है कि यदि कॉलेज को नई इमारत के लिए आवश्यक राशि जुटानी है तो शेष लोगों से कितना दान लेना है उसे। और जो ये दान साथियों हमें जो मिला है ये कितने की वैल्यू है, ये 75% की वैल्यू है। एक कॉलेज नए भवन के लिए आवश्यक राशि का 75% हिस्सा पहले से ही मांगे गए लोगों का है। तो ये कितने की वैल्यू है साथियों, 75% की वैल्यू है। ये 75% की वैल्यू हो रही है हमारी 3600 रुपए है ये। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें डिवाइड दे दें। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3600 डिवाइड बाई 75। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 का मल्टीप्लाई। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें, आपका ये हो जाएगा 3600 बटे 75 मल्टीप्लाई 100। 25 से गया 4 बार, 25 से गया 3 बार, और 3 से गया साथियों 12 बार, और 12 चको 48। 4800 रुपये हमें कुल दान चाहिए था। कुल दान हमें चाहिए था इतना, कुल दान की नीड थी हमें इतनी। हमें मिल कितना गया, 3600 दान। तो हमें कितना दान चाहिए, अभी रिमेनिंग कितना दान चाहिए हमें, 4800 दान हमें चाहिए था। उसमें से हमें 3600 दान मिल गया। हमारा दान रिमेनिंग है 1200 रुपए का दान, हमें ये दान और चाहिए। वैसे देने के लिए लोगों कितने बचे हैं, 100 व्यक्ति माने थे मैंने, उसमें से 60% यहाँ से पहले ही दान दे चुके हैं। 60 व्यक्ति पहले ही दान दे चुके हैं। कितने व्यक्ति बचे, 40 व्यक्ति बचे ना, और 40 से इसमें मैं भाग दूंगा तो प्रत्येक व्यक्ति कितना दान देगा। देखो यहाँ पे ये 36,000 आएगा बेटा, 3 जीरो आ रहे हैं यहाँ पे, ये 3 जीरो आएंगे यहाँ, ये मिस्टेक हो गई, 3 जीरो आएंगे यहाँ पे। तो ये हमारा 48,000 आएगा। 48 में से घटाएंगे आप इसे 36,000 को, 12,000 आएगा। और 12,000 में जब मैं डिवाइड दूंगा तो पर पर्सन 300 रुपये व्यक्ति आएगा बजट में। जो व्यक्ति रिमेनिंग हैं उनको 300 रुपये दान और देना है पर पर्सन। तो इसका औसतन जो आंसर आ रहा है साथियों, जो हम देख रहे हैं, ये आ रहा है 300 रुपये। ये वेस्ट क्वेश्चन है शिफ्ट का, ये 31 का। अगर पेपर की भी बात करें, टोटल जितने भी शिफ्ट हुए हैं सबसे बेस्ट क्वेश्चन ये आया था। इसे फिर से समझ लो, जैसे कि उसने दे रखा, लैंग्वेज थोड़ा टिपिकल थी इसकी, कि हम माने कि इसमें हमने मान लिया 100 व्यक्ति हैं, हमारे कितने व्यक्ति हैं, 100 व्यक्ति हैं, हमने मान लिया 100 व्यक्ति हैं हमारे। 100 व्यक्ति में से उसने बोला है कि 60% व्यक्ति दान दे चुके हैं। जिन लोगों ने पहले ही दान मांगा जा चुका है वे कॉलेज द्वारा मांगे गए दान का 60% है।
इनसे पहले ही दान मांगा जा चुका है, वे 60% है, 100 का 60% 60 आ जाएगा। और यहाँ पे बोला है जो 75% व्यक्ति जिन्होंने दान दिया है उन्होंने प्रत्येक ने 600 रुपये दान दिया है। तो जो अगर हम इसमें 60 में 600 का डिवाइड कर दें तो ये 3600 रुपये आएगा जो दान, ये 75% व्यक्तियों का हिस्सा है। तो 100% व्यक्तियों को कितना दान देना था, यहाँ से चेक कर लेंगे। 100% व्यक्तियों को देना था 48,000 रुपये दान। 60 व्यक्ति पहले ही दान दे चुके हैं, 40 व्यक्ति दान के लिए रिमेनिंग बचे हैं। हमें कुल रुपए चाहिए थे 4800, 3600 रुपये, हम 36,000 रुपये हमें मिल गया, 48,000 रुपये चाहिए था हमें, तो 12,000 रुपये नहीं बचे। इसको जब मैं डिवाइड दूंगा तो 300 रुपये हमें पर पर्सन व्यक्ति से दान चाहिए होगा। तो साथियों देखना आप इसे, बेस्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट चलते हैं, आप ट्राई कीजिए अगर आप कर पाते हो तो इसको ट्राई कीजिए। ये आपका आया था यूपीएसआई में 23 नवंबर 2021। इसको भी बोलूंगा तो मैं, ये भी एक तरह का बेस्ट क्वेश्चन है अपने आप में, ट्राई कीजिए कैसे करोगे साथियों। श्रीधर अपनी बचत का 18% वृद्धाश्रमों को, 18% अनाथ आश्रमों को, 18% चिकित्सा के लिए दान करता है और बचत से जो रुपए बचते हैं उन्हें बैंक में जमा करता है। यदि श्रीधर के वेतन का 80% उसकी बचत राशि है तो उसका वेतन ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे ट्राई करते हैं, आप लोग देखिए करके। उसने बोला है पहले 18% तो वो करेगा वृद्धाश्रम में दान, वृद्धाश्रम में दान किया उसने। 18% किया उसने चिकित्सा में, चिकित्सा में 18% किया उसने अनाथ आश्रम में। कुल मिला के कितना हो गया ये, इसमें हो गया ये 54%। इसने इतना तो दान कर दिया। अगर हमें मान लूं जो उसकी बचत है, बचत को अगर मैं मान लूं कि बचत इसकी मैं कुल 100% मान रहा हूं, बचत इसकी 100% थी, 100 में से इसने 54% दान कर दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा 46%। तो यही बोला है कि रिमेनिंग को वो बैंक में जमा करता है जो है 9200 रुपए के रूप में। यहां से हम निकालें 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू कितनी आएगी 200 रुपए, 100% की वैल्यू कितनी आएगी 20,000 रुपए। ये कुल हमारी बचत आ गई कि हमने बचत कितनी की थी, हमने बचत की थी 20,000 रुपए की बचत। और ये बोल रहा है ये श्रीधर के वेतन का 80% है, तो ये 80% है उसके वेतन का। तो 80% की वैल्यू हमारे लिए कितना है 20,000 रुपए है ये। तो ये श्रीधर का जो वेतन है, श्रीधर के वेतन, इसका वेतन मैं मान लूं, चलो मैंने मान लिया एक्स वेतन है इसका, इसका 80% जो है वो कितनी बचत है इसकी, वो 20,000 के इक्वल आएगी। इसका फिर आय कितनी आएगी इसकी, फिर इसकी इनकम कितनी आएगी, ये हमारी इसकी इनकम है, इसका 80% इसकी जो आय है इसका 80% अगर हम वो करें बचत के इक्वल आएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो देखो इसको फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 80/100, 4/5, ये हो जाएगा आपका 20,000। वेरी सिंपल वे में समझा रहा हूं मैं। यहाँ से इसे कट करें 20 को तो कितनी बार जाएगा ये 5,000 बार, 5,000 में इसका मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा 25,000 रुपए। तो इसकी जो इनकम होगी, जो इसकी आय होगी वो कितनी होगी 25,000 रुपए होगी। और आपने इसको ट्राई किया हुआ था साथियों, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। और हम देखें तो इसका आंसर कितना है 25,000 रुपए है। देखो हेरा साथियों इसका आंसर 25,000 रुपए इसका आंसर है। मैंने पहले इसमें उन क्वेश्चन को कवर किया है, ये 62 क्वेश्चन है जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, पहले मैं उनको सॉल्व करा रहा हूँ। बाकी तो बहुत इजी प्रश्न भी आए हैं, उनको बाद में देखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये भी अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये अपने आप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये भी आप ट्राई कीजिए, आप इसका आंसर दे पाते हैं। देखिए ट्राई कीजिए आप लोग। लाइट जाने की वजह से वीडियो रुक गई थी, फिर से स्टार्ट किया मैंने। इसमें बोला गया है कि कुल नागरिकों का 10% अपराधी हैं। हमने मान लिया, माना कुल नागरिक हमारे 100 हैं, माना कुल नागरिक हमारे कितने हैं 100 हैं, उसका 10% कौन है अपराधी हैं, अपराधी दोषी ठहराए गए हैं, अपराध के लिए दोषी ठहराए गए हैं। तो 100 का 10% कितना हो जाएगा 10 है जिनको दोषी ठहराया गया है। प्रश्न आगे बोला है कुल अपराधियों में से 20% अपराध करने के बाद ही बचे जाते हैं। मैंने माना कुल अपराधी हमारे एक्स हैं, माना कुल अपराधी एक्स हैं हमारे, इनका 20% तो बचे जाते हैं, तो 80% तो पकड़े जा रहे हैं ना, दोषी ठहराए जा रहे हैं। 20% जो बच रहे हैं
बच जाते हैं, इनको मैं हटा दूं, 80% तो पकड़े जा रहे हैं। और वो कितना पकड़े जा रहे हैं, वो बता रहा है 10 पकड़े जा रहे हैं कुल नागरिकों में से। तो यहाँ से अपराधियों की संख्या हम निकाल सकते हैं, कितने अपराधी हैं ये, 10/80 इंटू 100, 10 10, कितने अपराधी पकड़े जा रहे हैं यहाँ से। आप देखेंगे तो 1/8 आएगा ये। परसेंट में देखो 80 रखो, सीधे से परसेंट को हटाओ ना, क्योंकि भाई 100 अगर मैं मानू अपराधी मेरे एक्स थे, उसमें 20% बच के निकल गए तो 80 तो पकड़े गए होंगे। तो ये किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो हम यहाँ से इसे सॉल्व करें तो कितना आएगा, 1/8 आएगा। इतने अपराधी हैं हमारे, ये हैं हमारे कुल अपराधी। 1/8 हमारे कुल अपराधी भी निकल के आ गए साथियों। तो ये 100 का कितना परसेंट होगा, तो 100 का कितना परसेंट होगा, ये 12.5 होगा। कितना होगा 1/8, 100 का कितना होगा, ये 12.5। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा फिर, 12.5 आएगा। ये वेस्ट क्वेश्चन था अपने टाइम का साथियों। अब देखते हुए कि मैंने कुल नागरिकों को 100 मान लिया, उसका 10% अपराध के दोषी ठहराए गए हैं। तो कितने ठहराए गए हैं दोषी, 10 ठहराए गए हैं। हमने माना हमें कुल अपराधियों की संख्या पता ही नहीं है, तो हमने कुल अपराधी हमने x मान लिए। उसका 20% बच रहे हैं, तो 80 दोषी ठहराए जा रहे हैं। तो इसका मैं अगर निकालूं 80%, तो कितने दोषी ठहराए जा रहे थे, वो 10 दोषी ठहराए जा रहे थे। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 1/8 आएगा। तो 1/8 अपराधी 8 दोषी ठहराए जा रहे हैं, कितने का, 100 का। कितने का, 100 का। अब इसे हम कवर करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये कितना आएगा फिर, ये आएगा 12.5% आपका। कितना आएगा, 12.5 आएगा। ये 12.5% दोषी ठहराए जा रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी अपने आप में जो बोले ना बेस्ट क्वेश्चन होता है, ये भी वही है, ये बेस्ट में से बेस्ट क्वेश्चन। बताइए करके, आप देखिए अगर आप कर पाए तो। सभी क्वेश्चंस मैंने वही लिए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में बच्चों को दिक्कत दिए थे, वही क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे कवर किया है। आप ट्राई करके देख सकते हैं, इनको ट्राई कीजिए साथियों। रेशियो से करेंगे आप तो रेशियो से पॉसिबल नहीं हो पाएगा, थोड़ा दिक्कत देगा ये। उसने ये बोला है, ध्यान देना, अगर उत्पाद ए और बी को 1 और 4 के अनुपात में मिलाया जाता है, समझ गए कि ए उत्पाद है और एक बी उत्पाद है, इनको 1 और 4 के अनुपात में मिलाया जा रहा है। मतलब ए का एक हिस्सा, बी का 4 हिस्सा, तो इनको मिला दें हम, तो उसमें से जब देखते हैं तो ए में 40% लोहा और 60% जस्ता निकल के आता है, और बी में 35% लोहा, 40% जस्ता और 25% कांस्य निकल के आता है। और मैं इसको देखो साथियों, इसका मैं परसेंटेज निकालूंगा, 60% 40% दिक्कत आएगी। मैं 2 जीरो बढ़ा लेता हूँ, तो मैं एक उत्पाद को 100 बना लेता हूँ और बी उत्पाद को बना लेता हूँ मैं 400। इसमें से निकाल लूंगा मैं आराम से। उसने बोला है कि लोहा इसमें 40% है, तो 100 का 40% कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और इसमें जस्ता कितना है, 60 है, 100 का 60% कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। देखो कंडीशन को फॉलो कर रहा है, 100 है, हाँ 100 में से निकल के आ गया। यहाँ से निकाले हम, यहाँ से 3 चीज निकल के आएंगी। इसमें दे रखा है लोहा, जस्ता एंड कांस, ये दे रखे हैं। अगर मैं निकालूं 400 का 35% कितना आ जाएगा आपका, देखो 140 आ जाएगा, सीधे निकाल लेना। 400 का 35% निकालूंगा मैं, इसमें लोहा है 35%, 2 जीरो कट जाएंगी और ये आ जाएगा 140। और यहीं पर निकालें जस्ता, तो ये आ जाएगा 160, क्योंकि ये कितना है, 35% है। ये कितना है आपका, 40% है। ये कितना आपका 25% है। इसको निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, ये बट्टे 100, 100 आ जाएगा। देखते हैं 400 हो गया क्या, हाँ हो गया 400। तो सारी चीजें हमारे निकल के आ गई जितनी थी हमारी। और उसने बोला है तो इसमें लोहा कितना है, तो साथ ही लोहा कितना है दोनों में, इन दोनों को मिला देते हैं। तो मिलाने के बाद में कितना लोहा होगा, मिलाएंगे तो लोहा कितना हो जाएगा, 40 प्लस के 140। कितने में से क्वांटिटी कितनी हो गई, ये क्वांटिटी हो गई वो हमारी 500। 500 में से चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 180। 180 का 500 इंटू 100, 5 बार 5 से काटेंगे 36%। एक तरह बोला है उसने कि इसमें जस्ता कितना होगा, जस्ता कितना होगा 60 और 160, कुल मिला कितना हो जाएगा 220। कितने में से, 500 में से इंटू 100, जो हो जाएगा 44%। ये आपका आंसर है। ये अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग देख सकते हो, ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
जो वेतन का मैंने पहले कराया था आपको क्वेश्चन, वही सेम टू सेम क्वेश्चन आया है ये भी, यूपीएसआई 17 नवंबर 2021 में। ट्राई करके देखो आप कर पाओगे तो। धनशेखर अपनी बचत का 19% वृद्धाश्रम में, 23% अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में, अनाथ आश्रम में, और 21% चिकित्सा पे। कुल मिला के कितना हो जाएगा ये आप देखोगे तो ये 63% हो जाएगा कुल मिला के। हम मान रहे हैं हमारी बचत कितनी है, मैंने पहले ही बताया था आपको, बचत मैंने 100% मान ली। 100 में से मेरा 63 अगर निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 37% बचेगा। और ये बता रहा है इसने कितना बैंक में जमा किया है, ये बचा हुआ हिस्सा है ये इसने बैंक में जमा किया है, कितना गुना है, 1% की वैल्यू 200 गुना, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20,000 रुपए। तो ये वही हो गया, बचत हमारी कितनी आ गई, 20,000 रुपए आ गई। उसने बोला वेतन का 40% है, वेतन का 40% बचत है, वेतन का 40% क्या है, बचत है। तो कितनी बचत है ये है 20,000 रुपए। यहां से निकाले हम वेतन का कितना हो जाएगा, ये 40% कवर करूंगा तो 40/100, ये हो जाएगा 20,000। इससे मैं क्रॉस कट करूं तो ये आएगा 500 टाइम्स, 500 में इसका मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो कितना आ जाएगा हमारा वेतन, वेतन आएगा हमारा 50,000, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई होती है ऊपर की साइड में, सभी बच्चों को पता होगा। तो ये हो गया हमारा 50,000। आप लोग देख सकते हैं इजीली क्या किया है हमने, कुल बजट जितना भी खर्च कर रहा था वो निकाल लिया। बचत मैंने अपनी 100% मानी थी, 100% में से अगर मैं 23% को निकाल दूं तो कितना हो जाएगा मेरा, ये 23% को निकाल दूं 37% बचेगा, जिसकी वैल्यू उसने दे रखी है इतनी। तो ये हमारा आंसर है 50,000। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 50,000। ये मैं पहले करा चुका हूँ, सेम क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है, डेट चेंज हुई है बस। अगला देखते हैं। देखो अपने आप में ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ट्राई कीजिए। ये भी सीजीएल में आया था 2019 में, ट्राई कीजिए, बताइए इसे। ए अपनी आएगा, ए और बी क्या आएगा, अनुपात दे रखा है 5 और 7। ए और बी क्रमशः 4,000 रुपए 5,000 रुपए बचत करते हैं। यदि ए का व्यय बी के व्यय से इतने रुपए के बराबर है तो ए और बी की कुल आय कितनी है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा आय और व्यय वाला, तो आय और फॉर्मूला क्या होता है, आय बराबर क्या होता है, व्यय, इसे हम खर्चा भी बोलते हैं, प्लस बचत, ये हमारा फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा। उसने बोला है ना कि आय का अनुपात दे रखा है, ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है, ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है, ये 5 और ये 7। अनुपात में चीज दे रखी होती है तो उनके साथ में हमें एक्स लगा देते हैं, कोई ना कोई इसमें से जो नंबर डिजिट है वो गायब है उसको निकाल लेते हैं। जो इसमें रेशियो कटा है वो हमने मान लिया 5 और 7 एक्स है। उसने बोला है व्यय के बारे में तो कोई जानकारी नहीं दी है इसने अभी, बचत के बारे में बोला है कि बचत इसकी ये 4,000 रुपए की है, इसकी बचत कितने की है, 5,000 रुपए की है बचत। साथ ही अगर मैं आय में से बचत को घटा दूंगा तो व्यय आ जाएगा मेरा, 5x में से मैं 4,000 को डिवाइड कर दूंगा तो मेरा व्यय आ जाएगा। यहाँ पे 7x में से 5,000 को माइनस कर दूंगा तो मेरा व्यय आ जाएगा। व्यय के बारे में बात कर रहा है वो, जैसे ए का व्यय बी के व्यय का 62% है तो 62% कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 2/3, क्योंकि तुमने आपने देखा होगा साथियों ये चीज सही, 1/3% को हम बोलते हैं 1/3, ये इसका डबल है तो कितना हो जाएगा, 2/3। और मैं उसने बोला है यदि ए का व्यय बी के व्यय का इतना बराबर है, इसमें बी कितना है, नीचे वाला बी होगा तो बी कितना हो जाएगा, इसमें बी क्या होगा, नीचे वाला होगा, बी कितना हो जाएगा 3, और उसका बोला है कि 3 का 2/3 है ए कितना हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा इस हिसाब से, क्योंकि तो नीचे वाली वैल्यू हमारी बेस वैल्यू होती है, बी है, इसका बोल रहा है कि इसका 2/3 ए है, तो ए कितना हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, ये हो गया 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से इधर और इधर, ये 15x हो जाएगा, ये 12,000, ये 14x हो जाएगा, ये 10,000, इसमें से माइनस करूंगा x बचेगा, इसमें से इधर माइनस करूंगा 2,000 बचेगा, x की वैल्यू आ गई 2,000। उसने बोला है ए और बी की कुल आय कितनी है, तो ए और बी की कुल आय कितनी है, तो ए और बी की कुल आय कितनी है साथियों, 12 है, तो 12 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 12 का मल्टीप्लाई करेंगे ए और बी की कुल आय, ए प्लस बी की कुल आय, कुल आय कितनी है 12x, इसमें 12 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 2,000 में, तो ये हो जाएगा आपका 24,000 रुपए, यानी कि आय कितनी हो जाएगी, 24,000 रुपए। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी, आप ट्राई कर सकते हैं। फॉर्मूला याद रखना, आय बराबर व्यय प्लस के बचत।
इस क्वेश्चन का आंसर कितना है फिर 24,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी साथियों आपके बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट हो गए जो आपके पुलिस के एग्जाम में पूछे गए थे रेगुलर। आप इन्हें ट्राई कीजिए। ये आपके रेगुलर क्वेश्चन स्टार्ट हो गए जो पुलिस के एग्जाम में आए थे। अब स्टार्ट करते हैं। एक सेब की कीमत 20% की कमी एक व्यक्ति को 54 रुपए में 10 सेब अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है, तो सेब की प्रति दर्जन की घटी हुई कीमत क्या है? आप खुद बताइए। अगर कीमत घट रही है तो आप वो व्यय कितना करेंगे, वो कितना करेंगे? आप ज्यादा करेंगे ना। एक फॉर्मूला होता है इसका, जो खर्चा करते हैं हम, जो व्यय करते हैं हम, वो क्या किस चीज पर डिपेंड करता है कि हमारी कीमत कितनी है और हम कितनी खपत कर रहे हैं, कितना खाना खा रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। सपोज करो आपने 5 रुपए के हिसाब से 2 आइसक्रीम खाई है, 2 आइसक्रीम खाई है आपने, 2 आइसक्रीम खाई है, तो कितने रुपए खर्च किए हैं आपने? कितने रुपए खर्च किए हैं? 10 रुपए खर्च किए हैं आपने। तो इसी पर डिपेंड करती है ये चीजें, खर्चा कितना होगा। उसने बोला है 20% कीमत बढ़ गई। देखिए 20% कीमत बढ़ गई। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। 1/5। 5 से कीमत कितनी हो गई? 6 रुपए हो गई। उसने बोला है कि 54 रुपए में 10 सेब अधिक खरीद पाता है। और खर्चे के बारे में उसने कोई बात नहीं की है। खर्चा क्या है? न्यूट्रल है, इसके बारे में कोई बात नहीं हुई है। खर्चा क्या है? फिक्स है, जो पहले था वही रहेगा। तो खपत कितनी हो जाएगी? खपत फिर यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, जब भी तो खर्चा बराबर रहेगा दोनों का। हाँ बराबर हो गया। ये खपत हो गई हमारी 6 से 5। तो कितनी खपत? अब हम किताब बोल रहा है कि एक सेब की कीमत 20% की कमी आई है साथियों। कमी आई है, वृद्धि नहीं हुई है, कमी आई है। तो यहाँ पे ये 4 आएगा, कमी आई है। ये 4 से 5 हो जाएगा। ये 4 से 5 कमी हुई है, 4 से 5 हुआ है। तो कितने की कमी आ रही है हमारे खपत में? 1 की कमी आ रही है। वो कितनी बोल रहा है कि 10 सेब अधिक खरीद पाएंगे हम। जब कीमत में कमी आएगी तो हम सेब क्या ज्यादा खरीदेंगे। तो पैसे की कमी होगी तो भाई हम सामान भी तो ज्यादा खरीदेंगे, चीजें की रेट कम हो जाएगी तो हाँ ज्यादा खरीदेंगे। कितने सेब ज्यादा खरीदेंगे? 10 सेब ज्यादा खरीदेंगे। और मैं इसको 10 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 40। 10 का इसका मल्टीप्लाई कर दूं ये कितना हो जाएगा? 50। हम आप कितनी वस्तु खरीद रहे हैं? 40 और 50। उसने बोला है आपके पास में 54 रुपए हैं। आपके पास में कितने रुपए हैं? 54 रुपए हैं। और क्या बोला? कब की कीमत पूछ रहा है? सेब प्रति दर्जन घटी हुई कीमत, घटी हुई कीमत से पूछ रहा है। देखो ये पहले की कीमत है। घटी हुई कीमत कौन सी है साथियों? ये है आपकी घटी हुई कीमत। तो आप कितना यहाँ पे खाना खा रहे हैं? आप यहाँ पे 50 खा रहे हैं। लेकिन ये दर्जन की बात कर रहा है, एक की कीमत आई है। दर्जन की चेक करूंगा तो 12 का मल्टीप्लाई करूंगा, इसका मैं डिवाइड दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। 4 बचे जाएगा तो 1 पॉइंट आप डिवाइड देंगे 8 बार जाएगा। और 12 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 से 12 आ जाएगा, 12 अट्ठे 96 आ जाएगा। तो ये आएगा 12.96। कितना आएगा? 12.96। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देना, मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ दिया था। मैंने बोला 20% की कमी होती है, पर माइनस ये बोल रहा है 20% की कमी होती है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हो जाएगी। पहले कीमत 5 थी, उसमें से 1 घट गई तो कीमत कितनी हो गई? 4 हो गई। तो खरीदारी कितनी होंगी? 4 यहाँ पे जाएगा, 5 यहाँ पे जाएगा, क्योंकि खर्चे के बारे में कोई बात नहीं हुई है, खर्चा फिक्स रहेगा। तो कितना कम खरीद रहा है हमारा वो, कितना ज्यादा खरीद लेगा हमारा? 1 ज्यादा खरीदेगा। 1 की वैल्यू 10 के बराबर आएगी। 10 के मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, ये हमारी खपत आ गई। पहले हम 40 खाते थे, अब हम 50 खाएंगे। पहले की कीमत की बात करें, पहले कीमत हमारी कितनी थी? 50 थी। कुछ भी निकाल सकते हैं आप इससे। अब वो की कीमत कितनी हो गई? 40 हो गई है। पहले कीमत कितनी? 50 थी। और पूछ रहा है आपके पास में 54 रुपए हैं। 54 रुपए में आप कितना खा पाओगे? अब वर्तमान की बात करें तो मैं जब 50 से भाग देता हूँ 54 रुपए में, तो कितने हिसाब से मेरी रेट आ रही होगी? वो रेट आ गई मेरी, इतनी आ रही होगी। लेकिन दर्जन की बात कर रहा है तो 12 का मल्टीप्लाई करूंगा, एक्चुअल आंसर निकल के आ जाएगा मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कीजिए साथियों। एक गांव में हैजा के कारण 10% लोगों की मृत्यु हो गई। इसके कारण शेष 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया, फिर भी जनसंख्या घटकर 25,000 रह गई। गांव में मूलतः रहने वाले लोगों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो ना पहले कितनी थी? देखियो ऐसे क्वेश्चन को हम रेशियो से करते हैं। आप ट्राई कीजिए क्या होगा। 10% की कमी हो गई है पहले तो मृत्यु में, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। 10 से जनसंख्या 9 हो गई हमारी। सेकंड केस में बोला है उसने 25% लोग गांव छोड़ के चले गए। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/4। और 4 में से 1 लोग गांव छोड़ के चले गए तो कितने हो गए? 3। ये प्रारंभिक वैल्यू होती है इधर वाली हमारी, ये बाद की वैल्यू होती है, बेस वैल्यू। ये 40 लोग प्रारंभ में थे, बाद में रह गए 27। हो रहा है फिर भी जनसंख्या इतनी रह गई, ये रह गई है इतनी 20-25।
इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें डिवाइड देंगे 27 का, ठीक है। और हमें पूछिए 40 की वैल्यू, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, देखो 7 और 2 ये 9 हो रहा है, ये भी 9 हो रहा है, 9 का मल्टीपल है, 9 के पहाड़े से कट जाएगा। 9 से काटेंगे 3 बार, 9 से काटूंगा ऐसे तो 9 दूनी 18 है, तो बचेगा 9 दूनी 18 है, 5 बार। तो ये कट गया इससे कितनी बार, 45 बार। 45 बार क्यों कटेगा, 7 बार और 73 बार कट जाएगा साथियों। कितनी बार कट जाएगा, 73 बार कट गया ये, 73 बार नहीं जाएगा, 7 3 से 7 या 21, एक बचेगा 75 बार डिवाइड चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा, 75 बार। अब ये हमारा आ गया कि अब वर्तमान में 1 की वैल्यू 75 है, तो हमारी शुरुआत में कितनी जनसंख्या होगी, इसमें 75 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्टार्टिंग की वैल्यू आ जाएगी ना, तो कितना हो जाएगा, 300 आ जाएगा। तो 300 नहीं है ये, थोड़ा देखना काटने में मिस्टेक तो नहीं है हमने। इसमें काटूंगा मैं 27 से, 9 से 3 बार, 9 से काटूंगा मैं 2 बार, 2 बच गया, 9 दूनी 18, फिर 4 35 सही है, 3 से 75 बार। अब 75 का मल्टीप्लाई करूंगा इसमें, देखो 300 आएगा, जीरो भी तो है, तो 3000 आ जाएगा। तो प्रारंभ में कितनी जनसंख्या थी, 3000। देखो यहाँ पर आती है जो स्टार्टिंग में हमारी आती है, जो शुरुआत में कितनी वैल्यू थी हमारी, शुरू की वैल्यू आती है यहाँ पे आती है बदलाव के बाद। बदलाव क्या हुआ है, चेंज क्या हुआ है हमारा, ये चेंज आता है इधर। तो पहले हमारा 10% घटा रहा था, 10 से 9 हो गई, फिर वी की जनसंख्या घटी है, 4 से 3 हो गई। स्टार्टिंग की वैल्यू, बाद की वैल्यू, बाद की वैल्यू दे रखी है उसने इतनी, 1 की वैल्यू निकाल लो, 1 की वैल्यू आ गई 75, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, हमारी प्रारंभ की जनसंख्या आ जाएगी। प्रारंभ जनसंख्या कितनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कार्यालय में 30% कर्मचारी महिला है, 60% महिला कर्मचारी और 40% पुरुष कर्मचारी विवाहित हैं। तो कार्यालय में कितने अविवाहित कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है, ये पूछ रहा है। एक कार्यालय में 30% महिला कर्मचारी हैं, तो साथियों 30% महिला कर्मचारी हैं, तो पुरुष कितने होंगे इसमें, तो पुरुष होंगे 70, ये मेन हो जाएंगे, ये फीमेल हो जाएंगे, ठीक है। उसने बोला है 60% महिला कर्मचारी और 40% पुरुष कर्मचारी विवाहित हैं, तो इसका 60% क्या है, महिला कर्मचारी क्या है, विवाहित है, तो इसका 60% आएगा 18, ये विवाहित हैं। इसका 40% विवाहित हैं, 40% विवाहित हैं ये साथियों, विवाहित। इसका 40% कितना आ जाएगा, 28, यानी कि शादी हो गई है। तो कार्यालय में अविवाहित कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है, यानी कि शादी हो गई है। अब अविवाहित निकालना था, सीधे निकालते, 30 में से यानी शादी हो गई, तो ये 12 अविवाहित हो जाएंगे। अब हम इसका 40% भी निकाल सकते थे डायरेक्ट, तो आराम से आंसर आ जाता कि कितना की शादी हो गई है। अविवाहित कितने होंगे, तो 12 हो जाएंगे। इसमें से 28 घटाऊंगा, 60 निकालना है, इसमें आ जाएगा 42, इनकी भी शादी नहीं हुई है। तो कुल कितने की शादी नहीं हुई है, 54%, 54 की शादी नहीं हुई है, कितने में से, 100 में से। तो 54% की शादी नहीं हुई है, कितने की शादी नहीं हुई है, 54% की शादी नहीं हुई है। आप इसे इजीली कर सकते हैं। अब विवाहित ना निकाल के अविवाहित निकालो सीधे। 60% अगर विवाहित है तो अविवाहित कितने हो जाएंगे, 40, और 40 पर महिला विवाहित है तो अविवाहित कितनी हो जाएंगी, 60। सीधे अविवाहित निकालो, अविवाहित। तो निकालेंगे हम 30 का 40, तो कितना आ जाएगा, 12। इसका निकालेंगे 42, कुल मिला के कितने हो गए, 54। कितने में से, 100 हो गए ना, ये 100 में से निकालेंगे, 100 में से निकालेंगे तो 54% की शादी नहीं हुई है। इजीली कर सकते हैं आप इसे। ये बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन हो गया, जो बच्चों जैसा क्वेश्चन, आप इसे कर लेना। माता की आय सीता की आय से 125 अधिक है, मीता की आय अधिक है किससे, सीता से। कितना अधिक है, 125% अधिक है। कौन अधिक है, मीता अधिक है। और सीता को मैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू देखूंगा तो कितनी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी इसकी, 25/100, 125/100, 5, 25 से 5 और 25 से 4 बार। तो सीता कितनी हो गई, 4। मीता कितनी है उससे, 5 अधिक है, तो मीता कितनी है इससे, 5 अधिक, तो मीता कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। सीता की आय मीता की आय से कितने परसेंट कम है, सीता की आय कितनी कम है, 5 कम है, किससे, मीता से। मल्टीप्लाई 100, इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 55.55%, क्योंकि 1/9% कितनी होती है, 11.11% होती है। ये 5 गुना है इसका, तो 5 गुना करूंगा तो 55.55% आएगा। वेरी इजी है ये, आप कर लेना आराम से। आगे चलते हैं। पेट्रोल का कीमत 80 से 100 रुपए बढ़ जाता है, मूल्य में कितने की वृद्धि हुई है, आप लोग कर लोगे इजिली इसे। 20 की वृद्धि 80 पे 1/4, 25% की वृद्धि हो जाएगी। मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। ये आए थे क्वेश्चन, मैंने वहीं से उठाए हैं, जितने भी क्वेश्चन पिछले साल में आए थे वो कंप्लीट क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। इजी भी है कुछ क्वेश्चन। ये देखो, अच्छा क्वेश्चन है जो पास फेल वाला आता है।
उसने बोला एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। देखो, अब अगर हम बात करें, एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए हैं, वो 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया है, अनुत्तीर्ण माना क्या होता है, फेल होना। 5 अंकों से फेल हो गया है, 20% प्राप्त किया उसने, और इसको मैं 5 और दिलवा दूं तो पास हो जाएगा ये? हाँ हो जाएगा सर, पास पास हो गया ये, ठीक है। एक अन्य छात्र है, उसने 30% अंक प्राप्त किए हैं और उसने क्या कर दिया है, उत्तीर्ण से 20 अंक ज्यादा प्राप्त कर लिए हैं, और इसमें से मैं 20 अंक ज्यादा को घटा दूं तब भी तो पास रहेगा भाई, ज्यादा है इसके ये, तो इसको मैं हटा दूं तब भी तो पास ही रहेगा ये। पास बराबर पास का हम रेशियो निकालते हैं, पास बराबर पास से सॉल्व करते हैं हम ऐसे क्वेश्चनों को। हमेशा याद रखना है क्वेश्चनों को हम ऐसे करेंगे, ये पास हो गया, ये भी पास हो गया। अब इसे परसेंट की तरफ परसेंट जाएगा, सिंपल नंबर की तरफ नंबर आएगा, इधर मैं इसे लाऊंगा तो जोड़ के ऐड हो जाएगा ये, और 30% में से 20% में से माइनस कर दूंगा, ये कितना हो गया 25, ये कितना हो गया हमारा 10%। 10% की वैल्यू कितनी हो गई, 25 हो गई। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 2.5 नंबर हो जाएगी 1% की वैल्यू। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.5 नंबर, 10 की डिवाइड दूंगा मैं इसमें, 1% की वैल्यू 2.5 नंबर हो गई। उसने बोला है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक परसेंट पूछ रहा है बेटा, परसेंट पूछ रहा है पास होने के लिए, तो कितनी परसेंट चाहिए पास होने के लिए, ये चाहिए 20% चाहिए, और कितनी चाहिए 5 नंबर और चाहिए। 5 नंबर की परसेंट निकाल लूं तुम्हें पता चल जाएगा कितने परसेंट चाहिए। एक एक परसेंट की 2.5 नंबर है, तो 5 नंबर के कितने परसेंट हो जाएंगे, 2% हो जाएंगे। तो इसमें 2% अगर मैं ऐड कर दूं यहाँ पे तो कितनी परसेंट से पास हो जाएगा बच्चा ये, तो ये हो जाएगा 22% से पास हो जाएगा। तो 22% नंबर चाहिए इसे, कितने नंबर चाहिए, 22% नंबर ऐसे चाहिए, ठीक है। इजी है, पास इज इक्वल टू पास वाले पैटर्न से हमें इसे सॉल्व करना है, डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट करना चाहेंगे तो इसका अंतर कितना है 10 का, इसका अंतर कितना आएगा 25 का, 10 की वैल्यू 25, 1 की वैल्यू 2.5, वहां से मैं इजिली कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे साथियों, ट्राई कीजिए अब इस क्वेश्चन को। ये वेन डायग्राम के पैटर्न पे क्वेश्चन आया था एक, अभी इसी साल यूपीएसआई में भी इसी पे क्वेश्चन आया है 14 की पहली शिफ्ट में। 150 छात्रों की एक कक्षा में 70 छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, 60 छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 20 छात्र गणित और रसायन विज्ञान दोनों में उत्तीर्ण हुए, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या है, ये पूछा है अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या। देखो साथियों, दो सब्जेक्ट की बात कर रहा है वो, दो सब्जेक्ट की बात कर रहा है, एक गणित की बात कर रहा है, एक बात कर रहा है विज्ञान की, एक मैथ की बात कर रहा है, एक बात कर रहा है रसायन विज्ञान की, केमिस्ट्री की बात कर रहा है, किसी में ये केमिस्ट्री की बात कर रहा है। और देखो जो बीच वाला ये गोला होता है किसके लिए आता है, दोनों के लिए आता है, देखो दोनों में काउंट हो रहा है, ये दोनों के लिए आएगा, ये बीच वाला गोला किसके लिए आएगा, दोनों के लिए आएगा। उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 20 छात्र गणित और विज्ञान दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं, तो बीच दोनों में आ रहा है तो 20 यहाँ पर रख दूं मैं, दोनों में पास हुए, दोनों में, इसे बोलते हैं दोनों में पास होना, दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं, दोनों का काउंट होता है ये दोनों में। अकेले मैथ में कितने हुए, 70 मैथ में हुए हैं, तो ये अकेला गोला किसका है, ये मैथ का है, मैथ में 70 आने हैं, 20 यहाँ पे आ गए तो 50 ही तो आएंगे, 70 गोला हो गया पूरा। केमिस्ट्री में कितने हुए हैं, केमिस्ट्री में 60 हुए हैं, 20 यहाँ पे आ गए तो रिमेनिंग केमिस्ट्री की बच गई, एक दिन हो जाएंगे 40 हो जाएंगे। और ये वो छात्र आ गए जो सभी विषयों में पास हुए, ये मैथ में पास होने वाले, केमिस्ट्री में पास होने वाले, दोनों में पास होने वाले, तो टोटल पास होने वाले छात्र कितने आ गए हमारे पास में, टोटल पास होने वाले छात्र आ गए हमारे पास में, टोटल पास हुए वो कितने हो गए, देखो आप ऐड करो कितने हो गए हमारे, ये 110 पास हो गए, 50 प्लस के 40 प्लस के दोनों पास हुए 20, 110 पास हो गए टोटल, ये हमारे पास छात्र हैं जो पास हुए हैं। और पूछा है कि अनुत्तीर्ण कितने हैं, तो कुल छात्र कितने थे इसमें, कुल छात्र 150 थे, 150 में से टोटल पास हुए हैं वो 110 हुए हैं, तो कितने फेल हुए हैं वो फेल हुए हैं 40। मैंने बोला दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्र, भाई दोनों विषयों में पास होने वाले, एक तो एक विषय के पास होने वाले हैं, एक विषय के पास होने वाले हैं, लेकिन दोनों विषयों में मिला के कुल मिला के पास कितने हुए हैं, दोनों विषय में कुल मिला के 110 पास हुए हैं, तो मैं से 110 को मैं हटा दूं तो रिमेनिंग फेल हुए वाले आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, तो ये है हमारे 40 हैं, ठीक है साथियों। इजीली आप इसे वेन डायग्राम से कर सकते हैं, ये दोनों को दर्शाता है, ये अकेले को, ये अकेले को, तो दोनों में 20 हुए थे, कुल मिला के मैं तो 70 हुए तो 50 यहाँ पे आ जाएगा, 60 हुए तो 40 यहाँ पे आ जाएगा, ये कुल पास होने वाले आ गए, दोनों में पास होने वाले, ये है दोनों में पास होने वाले, दोनों में पास होने वाले, दोनों में पास हुए हमारे 110, कुल छात्र 150 थे, दोनों में से हटा दूंगा तो कुल रिमेनिंग फेल होने वाले आ जाएंगे, तो ये दोनों में फेल होने वाले 40 छात्र हैं। ये क्वेश्चन आया था अभी आपका। नेक्स्ट चलते हैं, देखो ये जूते वाला क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, ये हार्डेस्ट क्वेश्चन था, उसमें इसका आया था आंसर आपका 33.5, ये मैंने आपको करा दिया है,
फिर ही नेक्स्ट वन चलते हैं कि भवन निर्माण वाला 600 रुपये प्रदान करता है, ये भी मैंने आपको करा दिया है। एवरेज कितना आएगा इसका औसत, ये भी आया करा दिया है मैंने, इसका आएगा 300 रुपये, ये भी मैंने आपको करा दिया है साथियों। और देखें इस चुनाव में, देखो ये चुनाव वाले प्रश्न आ गए आपके, चुनाव वाले प्रश्न आप ट्राई कीजिए, चुनाव वाले प्रश्न ये एक चुनाव में आप ट्राई कीजिए साथियों। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मतदान नहीं डाला, चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजेता कुल उम्मीदवारों में से 48% प्राप्त करके अपने प्रतिद्वंदी को 110 वोटों से हरा देता है। अगर हम माने बैटरी लो हो गई है इन्वर्टर की, वह जल्दी बैठ जाएगा, जितने क्वेश्चन हो रहे हैं मैं कवर करा रहा हूँ, नहीं हो पाएंगे तो मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, 100 में से 8 ने मत नहीं डाले तो 92 ने तो मत डाले होंगे साथियों, ठीक है। चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजेता को कुल मतों का, कुल मत कितने हमारे, ये हमारे क्या है, कुल मत है हमारे, कुल मत हमने 100 माने थे, 100 में से 8% वोट नहीं डाले तो 92 ने वोट डाले, वोट डालने वाले हो गए, वोट डालने वाले। अब उसने बोला है कुल मतों का 48% प्राप्त करता है विजेता, कुल मतों का 48 हम बात करें तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा ना, 100 का 48% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ये प्राप्त करता है विजेता, प्राप्त करता है, कौन है, विजेता है जो प्राप्त करता है 48। तो हारने वाले ने कितने प्राप्त किए होंगे, अगर उसमें से मैं 92 में से मैं 48 घटा दूं, 92 में से मैं 48 घटा दूं तो ये कितना आएगा आपका, ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 44। तो विजेता कितने से जीता है, 4 से, ये हारने वाले को मिले होंगे, हो रहा है 4 से नहीं 110 से जीता है, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें डिवाइड दे दूंगा 4 में, हो रहा है कुल मतों की संख्या कितनी, कुल मतों की संख्या 100 है साथियों, 100 का इसमें मैं इंटू कर दूंगा, 4 से काटूंगा 25 बार, 25 का गुणा करूंगा 275 आएगा, ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, 2750 आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए आप कर सकते हैं, कुल मत मान लिए हमने 100%, 8% मत नहीं डाले तो 8 ने मत नहीं डाले तो 92 ने वोट डाले होंगे, विजेता है कुल मतों का बोला है उसने, कुल मतों का प्राप्त करता है, तो कुल मतों का प्राप्त करेगा तो 48 प्राप्त करेगा, और 92 वोट थे, इसने 48 प्राप्त कर ली तो रिमेनिंग तो इसे मिले होंगे, तो रिमेनिंग हारने वाले को मिले होंगे, हारने वाले से कितने से जीत गए, 4 से, 4 की वैल्यू कितनी है